सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाएं और पाएं हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। बच्चों, हम कल जो चैप्टर हमने 5 पढ़ा था उसी का हम पास्ट लेके आए हैं। बिगिन का बिगन और विल बिगन है ना, यानी कि पास्ट और फ्यूचर दोनों आज लेके आए हैं। तो 5 चैप्टर आज जो है फिनिश हो जाएगा। तो जल्दी से अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और चलो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ राइजिंग फैक्ट्स में। सबसे फर्स्ट रूल्स हमारा आता है, यदि हिंदी वाक्यों के अंत में लगा लगे आदि आते हैं, जैसे खेलने लगा, बोलने लगा, गाने लगी, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए विल बिगिन टू एक्शन का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम? विल बिगिन टू प्लस एक्शन, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बिगिन टू प्लस और वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो जैसे हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी जो हिंदी वाक्य हम बोलते हैं नॉर्मली डेली यूज़ में, मैं उससे कुछ भी बोलता हूँ वह रोने लग जाती है ना। उसी तरीके से मैंने उससे कुछ बोला वो रोने लगा, और वह इंग्लिश सीखने लगा, वह गाड़ी चलाने लगा, है ना, और वह हिंदी में बात करने लगी, है ना। जैसे बाहर के जो अदर कंट्री में होते हैं वहाँ पे वो लोग हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में बात करने लगी। इसी तरीके से हम इंग्लिश का सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। लगा, लगी, लगे जहाँ भी आता है ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ही बिगन टू प्लस एक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो मैंने सब्जेक्ट ही दिया है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, यानी ही, शी, इट नेम के साथ में, ही, शी, इट नेम के साथ में बिगन टू प्लस एक्शन का यूज़ हम करेंगे लगा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस है वह पढ़ने लगा। तो हम इसका इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ही बिगन टू स्टडी, यानी वह पढ़ने लगा। ही बिगन टू प्लस यहाँ पे वर्ब लगा देंगे हम स्टडी। वह जाने लगा, ही बिगन टू गो, वह जाने लगा। वह खेलों में भाग लेने लगा, पीछे क्या आ रहा है? लगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? ही बिगन टू टेक पार्ट इन गेम्स, है ना। ही बिगन टू टेक पार्ट इन गेम्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते जाएंगे। देखो बच्चों, ये जो एक ट्रिक है ही बिगन टू एक्शन, एक सेंटेंस से, एक ट्रिक से आप हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। और ये एक ऐसे सेंटेंस है जो डेली यूज में आते ही आते हैं। तो अगला आता है हमारा वह सीखने लगा, तो ही बिगन टू लर्न। वह रोने लगी, शी बिगन टू वीप, यानी गर्ल्स के लिए हम शी और बॉयज़ के लिए हम ही यूज़ करेंगे, है ना। अब अगला आता है हमारा फ्यूचर का। इसी का हम फ्यूचर बनाएंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट का, यानी बिगिन, BEGIN, यानी कि ही बिगिन्स टू एक्शन, है ना। उसी तरीके से हम अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं ही बिगन टू वीप या ही बिगन टू एक्शन, है ना। ये वाला ही बिगन टू एक्शन, यानी ये पास्ट में आ गया। अब हम फ्यूचर में आते हैं। यदि हिंदी वाक्यों के अंत में लगेगा, लगेंगे आदि आते हैं, क्या क्या आता है? लगेगा, लगेंगे आदि आता है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए विल बिगिन टू एक्शन का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं? जैसे किसी सेंटेंस के पीछे लगेगा, लगेगी आते हैं, जैसे लगेगा, लगेंगे, है ना। जैसे हमें 2 घंटे लगेंगे, है ना, और वह पढ़ने लगेगा, है ना, और वह होमवर्क करने लगेगी, थोड़ी देर बाद हमें इंग्लिश पढ़ाने लगेंगे, है ना। इस तरीके से तो ऐसे सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कि जिनके पीछे लगेगा, लगेंगे, लगेंगी आता है, तो उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आई विल बिगिन टू प्लस एक्शन का हम यूज़ करेंगे। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। अगला, अब हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। वह समझने लगेगा, क्या हमारा हिंदी? वह समझने लगेगा, तो इंग्लिश बनाएंगे हम ही विल बिगिन टू अंडरस्टैंड। वह सीखने लगेगा, इसमें पीछे क्या आ रहा है? लगेगा, तो ही विल बिगिन टू लर्न। वह पनपने लगेगा, ही विल बिगिन टू थ्राइव। जैसे पनपने का बोलते हैं ना, जैसे ये पेड़ यहाँ पनपने लग गया, है ना, यहाँ पे जो है कुकुरमुत्ता पनपने लग गए, तो पनपने का मतलब होता है उग जाना, है ना। या फिर कोई कीड़े वगैरह पनप जाना किसी जगह पे, है ना, तो वहाँ पनपना यूज़ होता है। मैं अंग्रेजी सीखने लगूँगा, तो आई विल बिगिन टू लर्न इंग्लिश, है ना। और देखो यहाँ पे मैंने ही और आई, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट एक साथ में लगा दिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है एक्चुअली में, फ्यूचर टेंस में हम ऑल सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज़ करते हैं, इसलिए हम विल बिगिन टू यूज़ करेंगे ही, शी, इट नेम, यू, वी दे के सभी के साथ में।
तो अगला आता है हमारा शिवानी गणित पढ़ाने लगेगी। तो शिवानी विल बिगिन टू टीच मैथ्स। इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है आज मैंने इसकी। तो ट्रांसलेट दी फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू हिंदी। आपको क्या करना है कि जो मैंने सेंटेंस दिए हैं, ए चाइल्ड बिगेन टू वीप, इट बिगेन टू रैन, शी बिगेन टू टॉक अबाउट करप्शन, ऑल दी audience began to clap, most of the people began to think about the economic condition of our country, we began to swim in the pool, all the people of the world began to think that money is the most important part of life। तो इन सेंटेंसों को, ये जो मैंने एक पैराग्राफ टाइप का जो सेंटेंस बनाया है इसी टेंस का, इसी चैप्टर नंबर 5 का पास्ट और फ्यूचर का, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में इसी तरीके से।